here we are with the exercise 9.2 जो हमने हाफ डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ये एक्सरसाइज जो है आपकी एपी, सम ऑफ एपी एंड अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड है, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी is pn plus qn square, sum of n terms of an AP is pn plus qn square। n terms का सम ये दिया हुआ है एंड pn q कॉन्स्टेंट्स हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो नाउ व्हाट वी विल डू, अब ये देखिए ये सम है n टर्म्स का। अगर मैं इसमें n की जगह 1 पुट करती हूँ तो आई एम गेटिंग p प्लस क्यू। सम ऑफ वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म हो गई, ये एक तरह से आपकी फर्स्ट टर्म है a1 जिसको हम a बोलते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसी में n की जगह 2 पुट करती हूँ मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, तो आई एम गेटिंग 2p एंड 2 का स्क्वायर मतलब ये 4 हो गया 4q। सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या होता है? a1 प्लस a2। इसका मतलब दो टर्म्स का सम है आपका ये, ठीक है। a1 प्लस a2 इज 2p प्लस 4q। उसमें से a1 क्या है आपका? p प्लस q प्लस में a2 इज इक्वल टू 2p प्लस 4q। तो यहां से आपका जो है a2 आ जाएगा, ये देखिए माइनस में लेके जाइए, p प्लस 3q। तो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई p प्लस क्यू, सेकेंड टर्म हो गई p प्लस 3q। दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2q, ठीक है। दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ओके। इसमें से ये माइनस करना है आपको 2q आंसर मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक समझ आ गया होगा। सम दे रखा तो उसमें n की जगह 1, n की जगह 2 पुट किया। वी कैलकुलेटेड द फर्स्ट टर्म, द सेकेंड टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये भी आपने कुछ किया हुआ है 10th क्लास में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में होता था ये। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6। 2 एपीज हैं अलग अलग, ठीक है। मान लो पहली एपी की फर्स्ट टर्म है a1, कॉमन डिफरेंस है d1। जो दूसरी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म है a2 और कॉमन डिफरेंस है d2, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इन्होंने बोला है सम ऑफ n टर्म्स, दोनों की n टर्म्स के सम का sums of n terms of 2 arithmetic progressions are in the ratio 5n प्लस 4। दोनों की n टर्म्स का रेशियो जो दिया हुआ है 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 दिया हुआ है। ये आपकी n1 ले लो या n2 ले लो, ठीक है। फर्स्ट सीरीज और नीचे वाली है सेकेंड सीरीज। ये रेशियो हमें गिवन है और हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। हमें निकालना है इनकी 18th टर्म का रेशियो, ठीक है। पहले वाले की भी 18th टर्म, मान लो मैं इसको डैश ले लेती हूँ नीचे वाले को। एक एपी है मेरी ए वाली और एक सीरीज है ए डैश वाली, ठीक है। नाउ हमें करना क्या है, ए 18 है जो मेरा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ए प्लस 17d। फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म मेरी a1 है और d1 है डिफरेंस। सेकेंड एपी में ए 18 कैसे निकालूंगी? फर्स्ट टर्म प्लस 17d2, कॉमन डिफरेंस इसका d2 है। अब मैं क्या कर रही हूँ, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2a1 34d1, 2a2 34d2, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, 34 को मैं 35 माइनस 1 लिख सकती हूँ। 2a1 35 माइनस 1d1, 2a2 35 माइनस 1d2, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब ये देखिए हम कुछ ना सम के फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर 35 को मैं n सोचूं तो मैं यहाँ 35/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 35/2 से ही डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो ऊपर भी एक सम का फॉर्मूला आ गया
और नीचे भी एक सम का फॉर्मूला आ गया। ये है मेरा सम फर्स्ट सीरीज का, कितनी टर्म्स का, 35 टर्म्स का। ये भी मेरा सम है सेकेंड सीरीज का, और कितनी टर्म्स का, 35 सीरीज का। ठीक है, तो ये मेरा आ चुका है सम का फॉर्मूला। अब ये जो मेरा सम आया है ये किसके बराबर है मेरा, ये हमें जो गिवन है 5n प्लस 4 9n प्लस 6 के, इसके बराबर है। और n की वैल्यू है क्या, n की वैल्यू कितनी है, 35। ठीक है, व्हेन n इज 35। तो हम क्या करेंगे, इसमें n की जगह क्या पुट करेंगे, 35, एंड व्हाट यू विल गेट, n की जगह 35 पुट करने से 179 बाय 321। ठीक है, यहाँ पे आप n की जगह 35 पुट कीजिए एंड दिस विल बी योर आंसर। तो हमने क्या किया था, 18th टर्म का रेशो चाहिए था, a प्लस 17d होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a प्लस 34d हो गया। 34 को मैंने लिखा 35 माइनस 1, तो 35 बाय 2 से डिवाइड कर दिया। और ये रेशो किसके बराबर होनी चाहिए, सम वाली रेशो के। सम वाली रेशो गिवन है, और यहाँ n की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 35। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9th किया था, नाउ आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 10th। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, sum of first p terms is equal to the sum of first q terms, then we have to find the sum of p plus q terms। इसका सम हमें निकालना है। ठीक है, नाउ सम ऑफ p टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो p का निकालना है मुझे, p बाय 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। क्यू का निकालना है, तो क्यू बाय 2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं 2ap आ जाएगा मेरा यहां से, और डी p माइनस 1 2a क्यू माइनस 1 और डी। नाउ व्हाट आई विल डू, ए वाली टर्म्स को मैं इधर लेके आ रही हूँ इसको, तो 2a कॉमन p माइनस क्यू, और d को मैं उधर लेके जा रही हूँ, तो d मेरा कॉमन, d को आप यहीं पर रखिए, d कॉमन ले रही हूँ, तो p माइनस 1 एंड q माइनस 1। अच्छा, ये प्लस का है, यहाँ आपका माइनस का हो जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, देखो 2aq वाली टर्म को मैं इधर ले आई, दोनों टर्म्स को इधर लेके आ रहे हैं ऑन द LHS, इसको भी और इसको भी। 2a कॉमन ले लिया, d कॉमन ले लिया, तो 2a p माइनस क्यू। अब यहां देखिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना 2a p माइनस क्यू प्लस d, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या लिखूंगी, p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू, a प्लस b a माइनस b प्लस क्यू माइनस p इक्वल टू 0। ये देखिए, ये p माइनस क्यू है, ये q माइनस p है, यहाँ p माइनस क्यू है। ठीक है, तो मैं ना p माइनस क्यू कॉमन ले रही हूँ इसमें से और इसमें से, और मेरे पास क्या बचेगा, p प्लस क्यू माइनस 1। यहाँ है 2a p माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब ये जो p माइनस क्यू है इसको कॉमन ले रही हूं मैं बाहर, p माइनस क्यू 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 0 की तरफ जाके कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगा, क्योंकि p और q आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू माइनस d p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, ये आपकी 2a की वैल्यू आ चुकी है। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स का मतलब p प्लस क्यू बाय 2 2a n माइनस 1, n तो यही है ना मेरा p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d। 2a की वैल्यू जो ये है ना, ये यहाँ पुट कीजिए, तो 2a की जगह आई एम पुटिंग माइनस g p प्लस क्यू माइनस 1, और ये मैं लिख रही हूं p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d।
ये देखिए एग्जैक्टली माइनस जी से मल्टीप्लाई करोगे, इसको टी से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका सारा कैंसिल हो रहा है, यू आर गेटिंग द आंसर 0। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया है हमने? एस पी को एस क्यू के इक्वल रख के ए और डी में हमने रिलेशन निकाल लिया। एक तरह से मैंने 2a की वैल्यू निकाल ली, आप डी की निकाल लो, किसी की निकाल लो, और p प्लस क्यू टर्म्स के सम में उसको पुट कर दो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन हम करेंगे। 11th question is sum of first P, Q and R terms of an AP is A, B and C। मतलब P टर्म्स का सम है A, Q टर्म्स का सम है B और R टर्म्स का सम है C। और हमें प्रूव करना है A बाय P Q माइनस R प्लस B बाय Q R माइनस P प्लस C बाय R P माइनस Q इज 0। Q माइनस R माइनस P माइनस Q। ठीक है, अब सम ऑफ P टर्म्स जो है वो आपका A है। यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि P बाय 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज A, ये लिखा जा सकता है। तो अगर मैं P को डिनोमिनेटर में ले आऊं तो व्हाट आई एम गेटिंग A बाय P की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली Q टर्म्स का सम मतलब Q बाय 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये आपका B हो जाएगा। Q को मैं डिनोमिनेटर में लेके आ रही हूँ तो मेरे पास B बाय Q की वैल्यू भी आ गई जो मुझे चाहिए। फिर थर्ड वन, ऐसे ही मैं C बाय R की वैल्यू निकालूंगी। आई विल बी गेटिंग 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ये जो मेरे पास तीनों वैल्यूज आई हैं, अब क्या करेंगे, हम इसको गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। A बाय P है, A बाय P की जगह ये पुट कर रही हूं मैं। 1 बाय 2A P माइनस 1 D और मल्टीप्लाई में Q माइनस R हो गई फर्स्ट टर्म। सिमिलरली क्या करेंगे, B बाय Q सेकेंड वन, 1 बाय 2A Q माइनस 1 D और R माइनस P। सिमिलरली थर्ड टर्म हमारी C बाय R 1 बाय 2A R माइनस 1 इंटू डी और P माइनस Q। ठीक है, हमें इसकी ना वैल्यू निकालनी है, दैट शुड बी 0। तो मैं क्या कर रही हूँ, पूरे में से 3 टर्म्स है ना ये, इसमें से 1 बाय 2 कॉमन ले रही हूं मैं। उसके बाद अंदर 2A इंटू दिस, 2A इंटू R माइनस P, 2A इंटू P माइनस Q। तो मैं 2A कॉमन ले रही हूँ, मेरे पास बचेगा Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q। ये देखिए ये सारा कैंसिल हो गया आपका। तो 1 बाय 2A इंटू 0 आ गया, तो A वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद बची है D वाली टर्म। ठीक है, क्या है ये, D को P माइनस 1 से करना है और Q माइनस R से करना है, D को Q माइनस 1 और R माइनस P से करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे D कॉमन ले रही हूँ। अब अंदर क्या बचेगा, P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, कैसे, PQ PR फिर 1Q फिर 1R, आप क्या देखोगे, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका D के साथ भी अंदर क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना। इस ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, PQ माइनस PR फिर 1 से करेंगे माइनस Q प्लस R। सिमिलरली इसको आप देखेंगे कि पूरा जो है वो 0 आ जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। इसमें समझ आ गया होगा क्या किया, A बाय P B बाय Q C बाय R की वैल्यू निकाल के पुट की है जस्ट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। 12th question is the ratio of sums of m and n terms of an AP is m square by n square। देखो sm by sn
एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हमें दिया हुआ है. शो दैट द रेशियो ऑफ mth बाय nth टर्म इज, हमें निकालना है am बाय an इज 2m माइनस 1 2n माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. नाउ एस ऑफ m टर्म्स क्या होएगा, m बाय 2 2a m माइनस 1 इंटू डी. सिमिलरली n टर्म्स का सम 2a n माइनस 1 इंटू डी m स्क्वायर n स्क्वायर. ये 2 से 2 कैंसिल कर रही हूँ डिनोमिनेटर. एक m से ये एक m कैंसिल कर दिया, n से n कैंसिल कर दिया, तो m बाय n बच गया आपका. यहाँ पे ये देखिए, अब n को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे हम इसको n से मल्टीप्लाई करूंगी और इसको m से. ठीक है. तो व्हाट वी विल गेट 2an m माइनस 1 dn 2am n माइनस 1 dm. ठीक है. तो अब आपको यहां से क्या मिलेगा, 2a वाली टर्म्स को एक तरफ ले आइए, 2a कॉमन n माइनस m, और d मैं इसको उधर लेके जा रही हूं, d कॉमन m इंटू में n माइनस 1 माइनस n इंटू में m माइनस 1, एंड यू आर गेटिंग m n माइनस m माइनस n m प्लस n. तो ये देखिए कैंसिल हो गया, माइनस का m प्लस का n, यहां भी माइनस का m और माइनस प्लस का n बचा है ना आपके पास. तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो गई, तो 2a इज इक्वल टू d. तो d और a में आपका रिलेशन आ गया एक तरह से. नाउ हमें निकालना है am बाय an. am क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और an क्या होएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू क्या है, 2a. पुट कीजिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a. कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है आपका, a प्लस 2am माइनस 2a और a प्लस 2an माइनस 2a. जो हमें चाहिए वही आ गया. तो वी आर गेटिंग 2a, देखिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2am माइनस a 2an माइनस a मैं कॉमन ले रही हूं, 2m माइनस 1 2n माइनस 1, a कैंसिल, एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है. तो समझ आ गया होगा, हमने सम से शुरू किया था, a और d में रिलेशन निकाल के एंड पुट कर दिया. उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13, which is, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n, Sn हमें दिया हुआ है 3n square plus 5n, and its mth term is 164, और हमें दिया हुआ है mth term, मतलब am हो गई, that is 164, and we have to find the value of m. सिंपल सा क्वेश्चन है ये. अगर हम यहाँ पे पहले इसकी फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस यहीं से. अगर n की जगह मैं पुट करती हूँ 1, तो आई एम गेटिंग 3 प्लस 5 दैट इज 8. ठीक है. ये जो 8 हो गया ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई. S2 अगर मैं पुट करती हूँ, 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड 5 2 जा 10 दैट इज 22. ये 22 क्या है, पहली दो टर्म्स का सम है ये, मतलब a1 प्लस a2 इज 22. a1 को 8 पुट कीजिए तो आपका a2 कितना आ जाएगा, 22 माइनस 8, एंड दैट विल बी योर 14. तो आपकी AP बन गई 8 14 एंड सो ऑन. a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई, 6. उसके बाद हमें दिया हुआ mth टर्म इज 164, तो मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 164. a 8 है, d 6 है, इसको यहाँ पुट कीजिए और m की वैल्यू निकाल लीजिए. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 is
insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting is sequence is in AP. हमें 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स डालने हैं और मैंने बताया था उनको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं हमें, सच दैट कि हमारे सारे नंबर्स जो है वो AP में हो जाएं। तो मुझे 5 डालने हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5। टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे पास? 7, क्योंकि 5 ये हो गए, 6 एंड 1, ये आपके 5 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है? ये फर्स्ट टर्म है मेरी A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये है A7। तो एक तरह से A7 इज 26। A7 क्या होता है? A plus 6D is 26. A is the first term which is 8. तो 6D is 26 minus 8. 6D is 18 and D is 3. ठीक है, तो D कितना आ गया हमारा? 3। तो इस AP में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3। पहली टर्म 8 है, दूसरी 3 को ऐड करेंगे 11 एंड इसके बाद 3 ऐड करेंगे तो 14 एंड देन 17 एंड देन 20 एंड देन 23 एंड 20। ये 5 टर्म्स हमने बीच में इंसर्ट कर दिए, तो की जो रिजल्टिंग सीरीज है वो हमारी AP में आ गई। ठीक है, तो नाउ आई एम डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन इज इफ an plus b raised to power n, a raised to power n minus 1, b raised to power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b। ये जो है ना, ये am है a और b के बीच में। a और b के बीच में जो अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है? a प्लस बी बाई 2 होता है। इसका मतलब ये a प्लस बी बाई 2 जो है ना वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसको मैं इक्वल रख रही हूँ a प्लस बी बाई 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2an 2bn और a से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूं तो a, देखिए a इंटू a की पावर n माइनस 1 जब मैं करूंगी, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये मेरा a की पावर n आ जाएगा। फिर इस a को मैं इससे कर रही हूं तो a b n माइनस 1। ठीक है, अब b से, इस b से मैं a को कर रही हूं तो b a n माइनस 1 प्लस b को b से करूंगी तो पावर ऐड हो जाएगी। आई विल बी गेटिंग b की पावर n। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, इस पूरे को मैं इधर लेके आ रही हूं, 2an माइनस an हो गया, 2bn माइनस bn हो जाएगा, abn माइनस 1 ban माइनस 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, इधर लेके आ रही हूं तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं, मैं इन दोनों में से a की पावर n माइनस 1 कॉमन ले रही हूं। देखो यहाँ पे ना, मान लो यहाँ पे मेरी पावर 6 है तो ये 7 होएगी ना, या ये 7 है तो ये 6 है, तो मैं a की पावर जो कम होती है उसको मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ पे एक a एक्स्ट्रा बचा मेरा, एक a बच गया होगा, देखो प्लस करके यही तो आएगा n। ठीक है, फिर क्या बचा? माइनस b। इनमें से भी मैं क्या ले रही हूँ, b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले रही हूँ। तो यहां से मेरा क्या बचेगा? b माइनस, यहां से क्या बचेगा? a। ये है a माइनस b, ये है b माइनस a। साइन चेंज करनी है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, नाउ a माइनस b ब्रैकेट कॉमन आ गई, a n माइनस 1 b रेज टू पावर n माइनस 1 इज 0। ये कॉन्स्टेंट्स थे, उधर जाके 0 हो गए। a n माइनस 1 माइनस b n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। b को मैं इधर लेके आ रही हूँ, यू विल बी गेटिंग a रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b रेज टू पावर n माइनस 1। डिवाइड में लेके आ रही हूँ, a बाय b की पावर n माइनस 1 इज 1। अब 1 चाहिए यहाँ पे है तो मैं इसको a बाय b की पावर 0 लिख सकती हूँ। किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर जो है वो 1 आता है। ठीक है, a बाय b n माइनस 1, यहाँ पे a बाय b ही क्यों लिखा, ताकि ये कैंसिल हो जाए हमारा। तो n माइनस 1 इज 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जस्ट हमें क्या करना था, अरिथमेटिक मीन हमारा ये होता है, इसको इक्वल टू में पुट करके एंड जस्ट हम इसको सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16th is
between 1 and 31 there are m numbers inserted in such a way that the resulting sequence is in AP. 1 और 31 के बीच में m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, A1, A2, AM. ठीक है, हमें नहीं पता कितने हैं, 5 है, 10 है, 15 है, कितने हैं, सच दैट ये AP में हो गई. एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर्स, इनमें से ये जो हमने इंसर्ट किए हैं इसमें से 7th और इसमें से m-1th हमारा जो नंबर है उसका रेशियो क्या है हमारा 5/9. ठीक है, ये है हमारा. तो हमें निकालनी है m की वैल्यू. अब ये देखिए, ये जो हमारा नंबर है ये A1 अरिथमेटिक मीन है, एक तरह से ये A2 टर्म है, ठीक है, और ये एक तरह से A3 टर्म है. अब A2 टर्म हमारी क्या होती है, A+1D होगी, मतलब जो ये नंबर है वही लेना है. A3 क्या होती है, A+2D होती है. ठीक है, तो यहाँ पे A2 है, कैपिटल A2 है, तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है एक तरह से माइनस करके, क्योंकि माइनस करके वो हम सेम नंबर पे पहुंच रहे हैं. तो इसी तरह से A7 मेरा क्या हो जाएगा, A+7D, और ये कितना हो जाएगा, A+m-1 इंटू D, दैट इज 5/9. तो आप इसको सॉल्व करेंगे एंड एक बार इसको छोड़ देते हैं. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे हमारे दो कॉन्स्टेंट्स हैं A, D, M, तीन चीजें हैं. अभी A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, तो A की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ, तो 1+7D 1+m-1 इंटू D इज 5/9. M और D में हमारी इक्वेशन आ गई है. ठीक है, अब इस 31 की तरफ चलते हैं. ये लास्ट टर्म है हमारी, दिस इज कौन से नंबर पे है, m+1th नंबर पे है. तो m+1 इज 31, A+n-1 होता है ना, तो दिस -1, m+1 -1 इज 31 D. तो ये कितना आ गया, A+mD ये सॉरी m+1th नहीं है, ये m+2th नंबर पे आ गई ना, दो टर्म्स हो गए यहाँ पे, गलत बोल रही हूँ. m तो हमने बीच में इंसर्ट किए थे, एक ये रहा एक ये रहा, तो m+2 टर्म्स है. ठीक है, तो ये आएगा आपका m+1D इज 31. अब ठीक है, ये तो ये हमारा A जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, m+1D इज 31, तो m+1D इज 30. तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 30 में m+1. ये जो D की वैल्यू आई है वो मैं इसको इधर पुट करूंगी एंड मुझे M की वैल्यू मिल जाएगी. तो 1+7 30/m+1 और 1+m-1 30 में m+1 इज इक्वल टू 5/9. पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेके देखिए क्या होएगा, m+1 7 3 21 एंड यहाँ आ जाएगा आपका m+1 प्लस 30m-30 इज इक्वल टू 5/9. ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगी m की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और m की वैल्यू आपको 14 मिल. ठीक है, यहाँ से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और m की वैल्यू आ जाएगी 14. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Seventeenth question is, a man starts repaying a loan at first installment of ₹100. पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है और हर साल वो 5-5 रुपए बढ़ाता जा रहा है हर मंथ. ठीक है, तो 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगा, टोटल नहीं पूछा, 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा. 100 रुपए दिए पहले मंथ में, फिर 105, फिर 110, ऐसे ही हमें निकालनी है A30, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. सिंपल सी बात है, A इज 100, D इज 5 और A30 क्या होता है, A+29D. इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5. देखो उसके बाद दिया हुआ स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन. एक पॉलीगन है, हमें नहीं पता उसमें कितनी साइड्स हैं. ठीक है, तो मैं ना आइडिया मतलब कुछ भी बना देते हैं, मैंने ऐसे बना लिया.
अब क्या बोला है इसमें ना, सबसे छोटा एंगल 120 का है, उसके बाद 5-5 डिग्री से बढ़ता रहेगा, 125, 130 ऐसे चलता रहेगा। और ये नंबर ऑफ साइड्स हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है। छोटी क्लासेस में हमने किया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, वो कितना होता है, सम ऑफ, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन के लिए, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज n-2 इंटू 180। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड होती है, तो 4 - 2 हो गया, 180 इंटू 2 कितना हो गया, 360। ऐसे ही होता है ना, 360 सम होता है क्वाड्रिलेटरल का। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, इसमें ना n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ साइड्स। अब हमारी ये एपी बन रही है जिसका पहला टर्म है 120, फिर 125, और कितनी टर्म्स है यहाँ पे, n टर्म्स है। इसका सम हम निकाल सकते हैं कैसे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से, n हमें नहीं पता, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 120 240, n-1 d कितना है 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 240 5n - 5 एंड आई एम गेटिंग n/2, और ये 235 प्लस 5n। ये जो सम आया मेरे एंगल्स का, ये इसके बराबर होना चाहिए एक तरह से, वो फॉर्मूले से आया है, ये हमने एपी से निकाला है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, n-2 इंटू 180 शुड बी इक्वल टू n/2 235 प्लस 5n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 को इधर लेके जाएंगे, 360 n-2 n 235 प्लस 5n। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी यहां से, क्वाड्रेटिक n² -25n प्लस 144 इज 0। फैक्टराइज करने पे यू विल गेट n-16 एंड n-9 इज 0। तो n की वैल्यू या तो 16 है या फिर n की वैल्यू जो है वो 9 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें से कौन सा आंसर ठीक है ये चेक करना पड़ेगा। मान लो n की वैल्यू 16 है, इफ n is 16 तो मैं an निकाल लेती हूँ, मतलब a 16 निकाल लेती हूँ, a प्लस 15d करके, और वो आ जाएगा मेरा a प्लस 15d करके, आई एम गेटिंग 195। ये जो 195 है ये 180 से ज्यादा आ रहा है, और कोई भी इंटीरियर एंगल हमारा 180 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 180 पे स्ट्रेट लाइन हो जाती है, इसीलिए हमारा n = 16 जो है वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। और इस पॉलीगन में हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी रहेंगी, आंसर नंबर ऑफ साइड्स इज 9। समझ में आ गया। तो क्या करना है हमने, इसमें एक एपी बनाई एंगल्स की, 120 125 से लेके n एंगल्स हैं, और एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स का n-2 इंटू 180। यहां से हमने सम को इसके इक्वल में रख दिया, n में क्वाड्रेटिक आ गई, 2 वैल्यू आ गई, जो बड़े वाला नंबर है 16 उसको चेक कर रहे हैं, तो यहां से a16 195 आ गया, मतलब बड़ा एंगल, सबसे बड़ा एंगल 195 का है, 180 से बड़ा हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारी n = 9 है, जो हमारी करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 9.2। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जीपी, सम ऑफ जीपी एंड जीएफ। ठीक है।